हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग टैली में लेज़र क्रिएशन को कुछ आगे फिर से देखते हैं। नया टॉपिक है लेज़र क्रिएशन। लेज़र क्रिएशन करने का स्टेप क्या होगा? अकाउंट्स इन्फो, लेज़र क्रिएट। ये क्रिएशन विंडो आपका ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग नए तरह के लेज़र बनाना सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। पेड सैलरी, तो हम लोग दिमाग में जनरल बनाएंगे। पेड सैलरी क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश का ऑलरेडी लेज़र बना रहता है, तो हम लोग सैलरी का लेज़र क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट किस ग्रुप में जाएगा? क्योंकि टैली वालों ने हमको 28 ग्रुप बना के दिया है और कोई भी लेज़र इसी किसी न किसी एक ग्रुप में जाना कंपलसरी है। तो सैलरी खर्च है मेरा, तो जितने भी ऑफिशियल खर्चेज होते हैं वो सारे खर्च जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जाएगा। किस ग्रुप में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जाएगा। तो एक्सपेंस खर्च दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। दोज एक्सपेंसेस विच आर हेल्पफुल इन सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Those expenses which are helpful in sale of goods is called indirect expense। वो खर्च जिसकी मदद से आपका प्रोडक्ट बिकता है उस खर्च को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं ऑफिस के जितने खर्च होते हैं, एडवर्टीज़मेंट के जितने खर्च हो रहे हैं, ये सारे खर्च जो है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड आफ्टर सेलेबल कंडीशन ऑफ गुड्स, यानी कि जब सामान बिकने योग्य तैयार हो जाए उसके बाद जो खर्च होता है, जैसे एडवर्टीज़मेंट करवा रहे हैं, प्रमोशन प्रोग्राम रखे हुए हैं, इस तरह के जितने भी खर्च होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। कॉमनली हम लोग मान के चलते हैं कि फैक्ट्री के जितने एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ऑफिसेज के जितने एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में क्रिएट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन हो जाए पेड इलेक्ट्रिक बिल, तो एक हम लोग लेज़र बनाएंगे इलेक्ट्रिक बिल नाम से। इलेक्ट्रिक बिल का भी लेज़र क्रिएट होगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में। इसी तरह से एक चीज़ होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी कि डूबा हुआ धन। तो बैड डेट्स भी कंपनी का क्या है? खर्च है। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में क्रिएट होगा। ठीक है। अमाउंट नॉट रिसीवेबल फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, जिनको हमने उधार माल बेचा वो अब पैसा लौटाने से इनकार कर रहे हैं, तो उस पैसे को हम लोग कहते हैं बैड डेट्स, क्योंकि मेरा धन डूब गया। मान लिया जाए कि मिस्टर एक्स को हमने उधार 10,000 रुपये का सामान बेचा और वो बोल रहा है कि अब हम आपको पैसा नहीं लौटाएंगे, तो ये 10,000 रुपया मेरा क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। अमाउंट नॉट रिसीवेबल फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। इसी तरह से आपका गुड्स टेकन बाय ऑनर, गुड्स टेकन बाय ऑनर या कैश टेकन बाय ऑनर। जब मालिक कोई चीज़ लेगा कंपनी से तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग। तो वो क्रिएट होगा, तो हम लोग लेज़र बनाएंगे क्या? ड्रॉइंग अकाउंट का लेज़र बनाएंगे। कैश टेकन बाय ऑनर, तो हम लोग क्या लिखते हैं जनरल? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट का लेज़र किसके अंदर क्रिएट होगा? कैपिटल ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा। ड्राइंग अकाउंट का लेज़र किसके अंदर क्रिएट होगा? कैपिटल ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा। इसी तरह से सेल गुड्स टू राजा, राजा को हमने सामान बेचा। तो पिछले वीडियो हमने बता चुके हैं
कि जिनको हम लोग सामान बेचते हैं वो लोग होते हैं सन्ड्री डेटर्स। सेल गुड्स टू राजा। अब राजा ने हमको बिका हुआ सामान, राजा रिटर्न गुड्स, राजा रिटर्न गुड्स, राजा ने हमको सामान लौटा दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजा। तब हमको नया लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, सेल्स रिटर्न जाएगा सेल्स ग्रुप के अंदर। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? सेल्स ग्रुप के अंदर जाएगा। इसी तरह से हमने किसी सामान खरीदा, फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई। वाई के यहाँ से हमने सामान खरीदा, लेकिन उन्होंने सामान हमको एज पर मेरे डिस्क्रिप्शन, एज पर सैम्पल नहीं दिए हैं, तो हम उनको सामान वापस कर रहे हैं। तो गुड्स रिटर्न टू मिस्टर वाई। तो यहाँ पे ख़रीदा हुआ सामान वापस हो रहा है, तो अब हमारा लेज़र बनेगा परचेज रिटर्न का। किसका लेज़र बनेगा? परचेज रिटर्न का एक लेज़र क्रिएट करेंगे, तो परचेज रिटर्न परचेज ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा। परचेज रिटर्न परचेज ग्रुप के अंदर क्रिएट होता है, सेल रिटर्न सेल ग्रुप के अंदर में क्रिएट होता है। इसी तरह से एक चीज होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करने से, समय के बीतने से, टाइम के चेंज होने से, मार्केट डिमांड चेंज होने से जो आपके एसेट्स का वैल्यू गिरता है, जितने रुपए से गिरता है, उसी को डिप्रिसिएशन कहा जाता है। क्योंकि मेरी कंपनी में कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स है, फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर है, मशीन है, तो इसको यूज़ किया जा रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू घट रहा है। जितने रुपए से वैल्यू घटता है उसी अमाउंट को डिप्रिसिएशन कहा जाता है। किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करने से जो उसके वैल्यू में कमी होती है उसको कहा जाता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिप्रिसिएशन हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसी तरह से एक होता है वेजेस, मजदूरी। वेजेस अकाउंट ये याद रख लेना है कि ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस अकाउंट पहले से डिफाइंड है कि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये किस ग्रुप में क्रिएट होगा? ये डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में क्रिएट होगा। आइए अगला और देख लेते हैं हम लोग दो चार। परचेज शेयर्स। अब हम लोग शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है ना? तो परचेज शेयर का हम लोग लेज़र बनाएंगे, या किसी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को जो लेज़र बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का लेज़र बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। ये किस ग्रुप में जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जाएगा। इन्वेस्टमेंट का लेज़र किस ग्रुप में जाएगा? इन्वेस्टमेंट ग्रुप में क्रिएट होगा। तो ये सारे कुछ हम लोगों के वाउचर्स हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं किस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे ट्रांजैक्शन पास किया जाएगा। तो टैली में जब भी काम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद लेज़र क्रिएशन का काम होगा। लेज़र क्रिएशन को हम लोग किससे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बनाएंगे। रिसीव्ड कमीशन। अब हमको कमीशन मिला है तो दिमाग में हम लोग जब बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश का तो लेज़र बना रहता है, तो हम लोग कमीशन का लेज़र बनाएंगे। ये मेरी कमाई हो रही, रिसीव कमीशन, मेरे पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है, तो ये हमारा बनेगा इनडायरेक्ट इनकम में। अगर यही पेड कमीशन रहता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता। तो नॉमिनल अकाउंट में हमको ध्यान देना होगा कि हमको पैसा मिल रहा है या पैसा जा रहे हैं। रिसीव्ड कमीशन कहाँ? तो ये इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में जाएगा। पेड कमीशन कहते हैं तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जाता। इसी तरह से रिसीव्ड रेंट,
रेंट हमको मिला तो रेंट का लेजर रेंट इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में बनेगा, कि क्वेश्चन क्या है, रिसीव्ड इनकम, सॉरी रिसीव्ड रेंट, रेंट हमको मिला है तो ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में क्रिएट होगा। इसी तरह से अगर हो जाता रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम लोग इसका लेजर क्रिएट करेंगे कहाँ, इंटरेस्ट एक लेजर बनाएंगे, INTEREST, इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंटरेस्ट अकाउंट हमको मिल रहा है तो ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में क्रिएट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।